नमस्ते। ओमकार संस्कार केंद्र की तरफ से मैं श्रीमती अस्मिता शरद देव आज आपके सामने दिवाली का लक्ष्मी पूजन ये उपक्रम लेके आई हूँ, ये पूजा लेके आई हूँ। ओमकार संस्कार केंद्र के बारे में जो भी है वो एक अलग वीडियो में दिया हुआ है। आप अगर ओमकार संस्कार केंद्र के बारे में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। अभी बस मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि लक्ष्मी पूजन दिवाली, विशेष करके दिवाली का लक्ष्मी पूजन बड़ा महत्वपूर्ण होता है और हम सहसा ये करते हैं कि सिर्फ लक्ष्मी पूजन करते हैं। तो लक्ष्मी पूजन के साथ साथ या लक्ष्मी पूजन से पहले और बाद में क्या करना चाहिए, इसकी एक विशेष पद्धति है जिस पद्धति से ये मैं लक्ष्मी पूजन आपको बताने जा रही हूँ। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो मैंने लिखा है, ये जो स्पेशल तरीका तैयार किया है, शास्त्रों में ही है, मेरा तैयार किया हुआ कुछ नहीं है। लेकिन लक्ष्मी पूजन करते हुए क्या क्या करना चाहिए, ये तरीका जब मैंने अपने श्री विद्या के श्री गुरु कल्याणानंदनाथ, श्री कल्याणानंदनाथ श्री विद्या में पूर्णाभिषिक्त थे, तो उनका आशीर्वाद इस पद्धति को प्राप्त है। और वो जो आशीर्वाद मुझे मिला, इस पद्धति को मिला, वो आशीर्वाद मैं आप तक इस पूजन द्वारा पहुंचाना चाहती हूँ। तो आप ज़रूर इसका लाभ उठाइए और इस तरीके से लक्ष्मी पूजन कीजिए। शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी यानी कमला महाविद्या है। महाविद्या लक्ष्मी पूजन के लिए साधक नित्य कर्म से निवृत्त होकर पवित्रता पूर्वक पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके आसन पर बैठ जाए। आसन होना ज़रूरी है। अपने सम्मुख लक्ष्मी का यानी कमला का चित्र, यंत्र, मूर्ति या श्री यंत्र किसी चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। पूजन सामग्री अर्थात कलश आदि अपने पास ही रखें। इसके पश्चात दीपक, धूप तथा कपूर आदि प्रज्वलित करके गणेश जी का ध्यान करें तथा साधना की सफलता हेतु प्रार्थना करें। गणेश प्रतिमा को लक्ष्मी प्रतिमा के वामांग में यानी बाई तरफ रखें। तदुपरांत लक्ष्मी पूजन आरंभ करें। इस साल लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त है रविवार दिनांक 12 नवंबर 2023 को। 2 मुहूर्त है। एक है दोपहर को 1:45 से लेकर 3:10 तक। लेकिन हम ज़्यादा करके मानते हैं कि सूर्यास्त के समय लक्ष्मी घर में आती है, तो दूसरा मुहूर्त विशेष है। ये है शाम को 6 बजे से रात को 11 बजे तक। तो आप अपनी सुविधा से इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त पर लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजा के लिए सामग्री क्या है ये आप पहले ही देख के रखिएगा, मैं एक बार पढ़ के बताऊंगी आपको। 2 तांबे के कलश, चौरंग यानी चौकी, 2 नारियल, 3 ताम्हण, ताम्हण यानी छोटी थाली, पूजा सामग्री रखने के लिए एक बड़ी थाली, लक्ष्मी की मूर्ति या लक्ष्मी यंत्र या श्री यंत्र या तीनों भी, पानी के लिए पंचपात्र, पाली आचमनी, शंख, शंख तो लक्ष्मी जी का भाई है, समुद्र से जो निकला है, तेल से सना हुआ निरांजन, समई, सूती वस्त्र, 2 वस्त्र होने चाहिए, एक गणपति के लिए और 2 देवी के लिए वस्त्र और उपवस्त्र, एक नई केरसुनी, आम के पत्तों के 2 गुच्छे, रंगोली, हल्दी, 20-25 पत्ते वेटीवर के डंठल के साथ, चावल 1 किलो,
अष्टगंध, गुड़, धनिया, प्रसाद के लिए कोई मेवा मिठाई, त्रयोदशगुणी विड़ा जिसको गोविंद विड़ा कहते हैं, अगर बना सकते हैं तो गोविंद विड़ा, नहीं तो पान और सुपारी, कपूर, धूप, माला, दुर्वा, अक्षत। अक्षत थोड़ी ज़्यादा हो क्योंकि जो उपचार हमारे पास नहीं है, जो पूजा सामग्री हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए चिंतित होने की, व्यथित होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह हम अक्षत चढ़ा सकते हैं। तो अक्षत थोड़ी ज़्यादा हो। अक्षत यानी अखंड चावल जिसको हल्दी कुमकुम लगाया हुआ हो। 5 प्रकार के फल, जानवी जोड़, पंचामृत। अब पंचामृत में क्या है? 1 कटोरे में दूध और उसमें 1-1 चम्मच दही, घी, शहद और चीनी, ऐसा पंचामृत बना के रखना है। इत्र, पूजा के लिए लक्ष्मी मूर्ति के साथ नोट, सिक्के, बैंक पासबुक, प्रॉपर्टी के कागजात, सोना, चांदी, जवाहरात, ये सब कुछ रख सकते हैं, रखना चाहिए, ये सब धन है। अब हम संकल्प लेंगे। संकल्प लेने से पहले घर के देवी देवताओं को और सारे बड़ों को, बुज़ुर्गों को प्रणाम करें। फिर 3 बार आचमन करें। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी। दाहिने हाथ में पानी लेकर पीना है, उसको बोलते हैं आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। ये 3 आचमन होने के बाद हाथ में पानी लेकर ओम गोविंदाय नमः करके ताम्हण में छोड़ देना है। इसके बाद 3 बार ओम बोलना है और 1 बार गायत्री मंत्र बोलना है, क्योंकि ओमकार ब्रह्मांड का पिता है और गायत्री ब्रह्मांड की माता है। कहा जाता है ओंकारं पितरं चैव गायत्री मातरं स्मृतं, माता पितरौ न जानाति तस्य कर्म निरर्थकम। तो दिवाली के दिन का हमारा ये लक्ष्मी पूजन निरर्थक ना हो, इसलिए हम 3 बार ओम बोलेंगे, 1 बार गायत्री बोलेंगे। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ओमकार और गायत्री होने के बाद हम अपने दाहिने हाथ से दाएं कान और बाएं कान को छू लें। इसका मतलब क्या है कि हम पहले ही क्षमा मांग रहे हैं भगवान से कि अगर हमारी इस पूजा में कुछ गलती हो जाए, कुछ कमी रह जाए तो हमें माफ़ कर देना। फिर हाथ में अक्षत और फूल लेने हैं। हाथ में अक्षत और फूल लेकर संकल्प के लिए दोनों हाथ जोड़ लें। संकल्प लेते हैं। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः
द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गणेश जी का ध्यान किया हमने। गणेश जी के ध्यान के उपरांत हाथ में लिए हुए अक्षत, पुष्प, जल के साथ गणेश जी के पूजा निमित्त चौकी पर, पूजा चौकी पर अर्पित करें। उसके बाद ये हमने गणेश जी के लिए संकल्प किया कि हमारी पूजा निर्विघ्न हो। तदुपरांत पुनः हाथ में अक्षत लेकर निम्नवत स्वस्ति वाचन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पय पृथिव्यां पय औषधीषु पयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः पय स्वस्ति प्रदिशः सन्तु मह्यम्। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रो देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्यो देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वे शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। देखिए, हमने इतने सारे देवी देवताओं को हमारे पूजा में आवाहन कर लिया कि आप सबकी साक्षी में हम ये लक्ष्मी पूजन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि पता नहीं हम कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या करते हैं, शरीर या मन से अपवित्र हो सकते हैं। तो पूजा में बैठने से पहले मैं मंत्र का पाठ करूँगी, तो वो मंत्र का पाठ मेरा होने के बाद आप हाथ में जल लेकर, जल तो पहले ही हाथ में ले लीजिए, मैं मंत्र का उच्चारण करूँगी, आप वो जल अपने सर पे और पूरे पूजा सामग्री पे छिड़के। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतर शुचिः। तो हमने अंदर बाहर से सब कुछ शुचिर्भूत कर लिया। शुचि ये बड़ा सुंदर शब्द है। शुचिता से दो चीज़ें आती है शुचिता में। शुचिता यानी सबसे पहले स्वच्छता और पवित्रता। तो हमने अपने आप को और पूजा सामग्री को स्वच्छ और पवित्र कर लिया। अब अपनी चारों दिशाओं में अक्षत छिड़कना है। क्यों? हम भैरव को, भैरव रक्षक देवता है और किसी भी शक्ति के पास रक्षक देवता होते ही होते हैं। वो शक्ति का रक्षण करने के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं कि कोई पापी, कोई गलत व्यक्ति देवी के पास ना आए। तो हम पहले भैरव जी को प्रसन्न करेंगे और आसपास अपने, हम जहाँ बैठे हैं पूजा में, जहाँ पूजा कर रहे हैं, वहाँ आसपास कोई जीव जंतु, कोई बुरी इच्छाएं, जो भी हो, जो भी बुरा हो, उसको नष्ट करने के लिए अक्षता छिड़क के हम भैरव जी की अनुज्ञा ले रहे हैं।
ओम अपसर्पन्तु ये भूता भुवि संस्थितः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। शिव आज्ञा करते हैं भैरव जी को कि ये सारे विघ्न नष्ट कर दे। अब भूत शुद्धि तो हमने कर ली, इसके बाद अब लक्ष्मी पूजन का संकल्प आता है। दाएं हाथ में अक्षत ले ले, और फूल भी ले सकते हैं, लेकिन अक्षत बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम लक्ष्मी पूजन का संकल्प रहे हैं। हाथ में अक्षत ले ले। हरि ओम तत्सत। नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे जम्बुद्वीपे भरतखंडे भरतवर्षे आर्यावर्यन्तगं देशे पुण्यक्षेत्रे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये शोभन नाम्नि संवत्सरे दक्षिणायने शरद ऋतौ अश्विन मासे कृष्णपक्षे अमावस्यां तिथौ स्वाति नक्षत्रे सौभाग्ययोगे नागकरणे भानुवासरे तूलराशिस्थिते सूर्ये तूलराशिस्थिते चंद्रे शेषे ग्रहेण यथा राशिस्थितेषु सत्सु एवं गुणविशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ। अब आपको आपका गोत्र बोलना है। अमुक गोत्रोत्पन्न आपको बोलना है आपका गोत्र। अमुक नामनी आपका नाम बोलना है। आप ब्राह्मण हैं तो शर्मा बोलिए, ब्राह्मण नहीं है तो वर्मा बोलिए। तो आपका गोत्र, आपका नाम बोल के हम अपने पूरे परिवार को भी याद कर लीजिए। उनके लिए, अपने पूरे परिवार के लिए हम ये पूजा कर रहे हैं। तो आपको नाम और गोत्र बोलना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थे श्री लक्ष्मी पूजनमहं करिष्ये। अब हाथ में लिए हुए अक्षत और फूल जल सहित चौकी पर छोड़ दीजिए। मतलब अब आपके हाथ में कुछ ना रहे। अब हाथ जोड़िए। आपके सामने लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो या लक्ष्मी यंत्र, श्री यंत्र जो भी रखा होगा, मैं लक्ष्मी का ध्यान मंत्र सुनाती हूँ आपको। वैसी ध्यान में जैसा वर्णन किया है वैसी लक्ष्मी आपके सामने है। या श्री पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुभ्रवस्त्रोत्तरीया या लक्ष्मी दिव्यरूपैर्मणिगणखचितैर्स्थापिता हेमकुम्भैः नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। सारा मांगल्य लेकर लक्ष्मी मेरे घर में रहे। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्रगदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी का ध्यान तो हमने कर लिया, लेकिन एकदम सीधे सीधे महालक्ष्मी पूजन तक नहीं पहुंचना है। पहले हमें अपना परिसर साफ और पवित्र करना है। परिसर पूजन कर लेते हैं। परिसर पूजन में सबसे पहले आता है अपने घर के बाहर मतलब घर के दरवाजे में जो दहलीज होती है, उस दहलीज की पूजा। आपको पता है दहलीज से ही श्री नरसिंह जी ने अवतार लिया था।
दहलीज पे बैठे हुए थे और लक्ष्मी नरसिंह का हम यहाँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो सबसे पहले दहलीज की पूजा इसलिए करेंगे कि बाहर से कोई बुरी शक्ति अंदर ना आए। दहलीज के बाहर रंगोली बनाएं, दहलीज के अंदर खड़े होकर दहलीज के दाहिने हिस्से पर, मतलब अपने दाहिने हाथ, जल, गंध, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और फूल चढ़ा के दहलीज को प्रणाम करें। ये हो गई दहलीज की पूजा। अब दिए की पूजा करना है। दिए की जो पूजा करनी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिया साक्षी है, दिया एक माध्यम है। मैं दिया नहीं कहती, अग्नि कहती हूँ। अग्नि एक माध्यम है जो हम दिए के स्वरूप में रख रहे हैं। एक अग्नि ही है जो अपनी प्रार्थना भगवान तक पहुँचाता है और भगवान का आशीर्वाद हम तक पहुँचाता है। तो दिया या अगरबत्ती, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप दिए का, जो भी अग्नि का रूप सामने रखे बगैर कोई पूजा की तो वो विफल है। दिया साक्षी और माध्यम इस रूप में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करें। आग्नेय कोने में, आग्नेय कोना कौन सा होता है? पूर्व और दक्षिण के बीच वाला। वहाँ ज़मीन पर चावल का एक घेरा बनाए, उस पर निरांजन या समई को स्थापित करें। सभी बातियाँ जलनी चाहिए, एक ही बाती मत जलाइए। अगर 5 बाती का दिया है तो 5 बाती जलाइए। गंध, उस दिए को, दिया जलाकर उस दिए को गंध, अक्षत, हल्दी और पुष्प चढ़ाइए। मतलब ज्योति पे, बाती पे नहीं चढ़ाना है, दिए पर चढ़ाना है। मैं प्रार्थना करती हूँ दिए की, वो सुनिएगा। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। भो दीप ब्रह्मरूपस्त्वं ज्योतिषां पतिरव्ययः यावत् पूजा समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हमने उससे विनती की है कि जब तक मेरी पूजा चल रही है तब तक हे दीप आप स्थिर रहिए। तो आपके साथ पूजा में जो कोई बैठे हैं उन्हें ध्यान देना है कि दिए में तेल घी जो भी है वो रहे और दिया जलता रहे। हमने उससे प्रार्थना की है। अब उसके बाद हमें सम्मार्जनी यानी केरसुनी की पूजा करनी है। ये दिवाली लक्ष्मी पूजन की विशेषता है। वो क्यों करनी है? क्योंकि झाड़ू जो होता है, सम्मार्जनी, आज के दिन उसको झाड़ू नहीं बोलना, सम्मार्जनी लक्ष्मी ही बोलते हैं हम, उससे सारी गंदगी साफ होती है। इसलिए कोरी, नई कोरी केरसुनी पूजा में होनी चाहिए। दीपक के पास एक नया केरसन रखें जिसमें पेड़ का हिस्सा यानी ज़मीन साफ करने वाला जो हिस्सा है वो उत्तर की ओर हो और हाथ में पकड़ा जाने वाला हिस्सा दक्षिण के ओर होना चाहिए। केरसुनी के जिस स्थान पर हम हाथ रखते हैं उस पर गंध, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और पुष्प चढ़ाकर उसे प्रणाम करें। केरसुनी की पूजा करने का मतलब है सारी गंदगी साफ हो जाए, निकल जाए। इसके बाद हमें अग्नि पूजन करना है। जिस अग्नि पर हम खाना बनाते हैं, आजकल खाना पकाने के लिए गैस ही है, तो जो भी जिस स्थान पर खाना पकाते हैं उसकी पूजा हल्दी, कुमकुम, अक्षत और फूल चढ़ाकर कर लीजिए। अग्नि की पूजा के बाद जल की पूजा करनी है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा रहे, फिर नल पर, जहाँ से पानी आता है, जहाँ कुआं हो वहाँ कुएं पर, जहाँ नल है वहाँ नल पर जल, गंध, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर प्रणाम करें। हमने दहलीज की पूजा की, हमने अग्नि की पूजा की, दीपक की पूजा की, केरसुनी की पूजा की और जल की भी पूजा की। ये हुई
परिसर शुद्धि। अब अपने आसन को छूकर प्रणाम करें। आप जिस आसन पे बैठे हो उसको छुए। मेरा मंत्र होने तक, मेरा श्लोक होने तक आसन पर ही हाथ रखें। पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः कूर्मो देवता सुतलं छन्दः आसने विनियोगः। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वञ्च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी मांसशोणितभोजने तिष्ठ देवी शिखाबन्धे चामुण्डेह पराजिते। आसन को प्रणाम करो। आसन को प्रणाम करने के बाद फिर एक बार भैरव का पूजन करना है। अक्षत को हाथ में लेकर अपने सिर के चारों ओर घुमाकर पूजा के लिए भैरव से अनुमति लेनी है। वो अक्षत सब 10 दिशाओं में चारों ओर छिड़क देना है। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाच्चः सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारभे। तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञां दातुमर्हसि। नमस्कार करें। अब कलश पूजा करनी है। हम सोचेंगे कलश, एक कलश नहीं है, कलश में क्या क्या देवता है। सुनिए आप, तो इतनी सारी देवताओं की पूजा हम कलश में कर रहे हैं। कलश में क्या क्या रखना है? एक तांबे का कलश जो मैंने आपको बताया था, उस तांबे में जल भरिए आधा से ज़्यादा, एक सिक्का डालिए, मतलब कॉइन, दुर्वा डालिए, ऊपर आम से पत्ते सजाइए, जो डाल सकते हैं उसमें मोती सोना, जो भी कलश में जो भी डाल सकते हैं वो बाद में निकाल के हमें ही लेना है, हमें ही अपने पास रखना है। तो उस कलश को संपन्न करना है, पवित्र करना है। डाले, ऊपर आम के पत्ते सजाकर उस पर नारियल रखे। फिर अपना दाहिना हाथ उस कलश पे रखकर इस मंत्र से जाप करें। जाप आपको नहीं करना है, मैं श्लोक बोलूँगी, मैं मंत्र बोलूँगी, और उसके बाद श्लोक बोलने के बाद आप उस कलश पर फूल और अक्षत चढ़ानी है। नारियल निकालिए बगैर, ऐसे जो कलश तैयार है उस पर। सुनिए। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रस्समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः कुक्षौ तु सागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहितः सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षयकारकः गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम कलशाय नमः। देखिए कितने देवी देवताओं को हमने इस कलश में प्रणाम किया और आवाहन किया कि आप आइए, इस कलश में रहिए, आप है ही इस कलश में। तो इस लक्ष्मी पूजन के लिए साक्षी रहिए। सकल पूजार्थम गंधाक्षता पुष्पम समर्पयामि। अब शंख की पूजा करनी है। शंख तो लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी भी समंदर से उत्पन्न हुई है, शंख भी। शंख चंद्र ये दोनों लक्ष्मी के भाई है। शंख, अब शंख को एक याद रखना है, शंख को कभी अक्षत नहीं चढ़ाते और लाल पीले फूल नहीं चढ़ाते। शंख को हमें सिर्फ चंदन और सफ़ेद पुष्प चढ़ाना है। नहीं है तो सिर्फ चंदन लगाइए, लेकिन चंदन और सफ़ेद पुष्प मेरा श्लोक होने के बाद आपको चढ़ाना है। शंखादौ चंद्रदैवत्यं कुक्षौ वरुणदेवता
पृष्ठे प्रजापतिश्चैव अग्रे गंगा सरस्वती त्रैलोक्ये यानि तीर्थानि वासुदेवस्य चाज्ञया शंखे तिष्ठन्ति विप्रेन्द्र तस्मात् शंखं प्रपूजयेत् त्वं पुरा सागरोत्पन्ना विष्णुना विधृतकरे अग्रतः सर्वदेवानां पाञ्चजन्य नमोऽस्तुते। ॐ पाञ्चजन्याय विद्महे पावमानाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदयात्। श्री शंखदेवताभ्यो नमः। समस्त उपचारार्थे गंधपुष्पम समर्पयामि। अब हमें करनी है द्वार पूजा। दहलीज की पूजा तो हमने कर ली, लेकिन अब लक्ष्मी पूजन करते हुए हमें ये नहीं पता कि लक्ष्मी किस द्वार से आने वाली है। किस द्वार से यानी ये भी नहीं कि आपके घर में 4-4 द्वार होंगे, लेकिन किस दिशा से आ रही हो तो उस दिशा में उसका स्वागत किया जाए, ये संकल्पना है। इसलिए 4 दिशों में 4 द्वारों की पूजा की जा रही है। तो आप हाथ में फूल और अक्षत ले लीजिए और मैं जिस दिशा के बारे में मंत्र बोलूँगी उस दिशा की तरफ आपको फूल और अक्षत फेंकने हैं। तो शुरू करते हैं पूरब से। पूरब की तरफ अब आपको मेरे मंत्र के बाद फूल अक्षत फेंकने हैं। ओम पूर्वद्वारे श्रियै नमः, गौर्यै नमः, गौरीपतये नमः। अक्षत फेंकिए। अब आ रहे हैं दक्षिण की तरफ। आप जैसे बैठे हैं वहाँ दक्षिण की तरफ आपको फूल और अक्षत फेंकने हैं। ओम दक्षिणद्वारे श्रियै नमः, देव्यै नमः, देवीपतये नमः। दक्षिण के बाद पश्चिम, पश्चिम दिशा की ओर मेरा मंत्र होने के बाद फूल और अक्षत। ओम पश्चिमद्वारे श्रियै नमः, रत्यै नमः, रतिपतये नमः। अब रही उत्तर दिशा। उत्तर दिशा की तरफ मैं मंत्र बोलती हूँ। ओम उत्तरद्वारे श्रियै नमः, मह्यै नमः, महीपतये नमः। अब उत्तर की तरफ आप अक्षत और फूल फेंक दीजिए। यहाँ हमारी परिसर पूजा संपन्न होती है। इसके बाद सुखकर्ता, दुखहर्ता, विघ्न विनाशक गणेश जी की पूजा करेंगे। आपने गणेश जी रखे होंगे तो गणेश जी की ही पूजा करनी है। गणेश जी नहीं रखे तो एक सुपारी, सुपारी में गणेश जी की कल्पना करनी है और वो सुपारी रखनी है। पहले मैं जो जो बताऊंगी, आवाहन करना है, ये करना है, वो करना है, आप हर चीज़ के लिए अक्षत चढ़ा सकते हैं। हाँ, जहाँ मैं कहूँगी जल चढ़ाइए, जल चढ़ाना है। पूरा गणपति गीला नहीं करना है, सामने जो ताम्हण रखा है उसमें जल चढ़ाना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा रिद्धि सिद्धि सहितं श्री महागणपतिम सांगम सपरिवारम आवाहयामि। देखिए, हमने अकेले गणपति जी को नहीं बुलाया, रिद्धि सिद्धि उनके साथ हमेशा होती है, उनके साथ बुलाया है। आवाहनार्थे अक्षतान समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब एक जल चढ़ाइए थोड़ा सा। पाद्यम समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। जल चढ़ाइए। अर्घ्यम समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अब हल्का सा गंध उस जल में लेके आचमनीय देना है उनको। आचमनीयम समर्पयामि। इसके बाद स्नान। 3 बार थोड़ा थोड़ा पानी ताम्हन में या फूल पानी में डुबोइए और फूल थोड़ा सा फूल से पानी छिड़किए गणपति के ऊपर। पूरे गणपति को गीला नहीं करना है। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्नानम समर्पयामि। 3 बार तो देना ही है। सुप्रतिष्ठितमस्तु। अब उनको अपनी जगह पे प्रतिष्ठापना करें। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पास वस्त्रम समर्पयामि। कार्पास यानी
कापूस कॉटन उसके वस्त्र जो पूजा के लिए मिलते हैं वो चढ़ाइए या कोई वस्त्र चढ़ाइए। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अलंकारार्थे अक्षतान् समर्पयामि। श्री रिद्धि सिद्धि सहित श्रीमन्महागणाधिपतये नमः हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इत्र हो आपके पास, अबीर गुलाल हो, जो भी सुवासिक द्रव्य है, परिमल द्रव्य, फूल नहीं, परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः पूजार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि। लाल फूल हो तो बहुत अच्छा, लाल फूल चढ़ाइए या जो भी फूल चढ़ाइए। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दुर्वांकुरान् समर्पयामि। दुर्वांकुर गणपति के पाँव में नहीं रखने, बाकी चीज़ें हम पाँव में रख सकते हैं, गणपति के सर पे दुर्वा रखनी है कि वो शांत हो जाए। दुर्वांकुरान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः धूपम आघ्रापयामि। अगरबत्ती या धूप जो भी है उससे पूजा करनी है। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः दीपं दर्शयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः नैवेद्यार्थे गुड़खाद्यम समर्पयामि। गुड़ और नारियल उसको चढ़ाते हैं, उसके लिए बोलेंगे ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। गुड़खाद्यम नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्यानंतरेण जलम समर्पयामि। अब लक्ष्मी पूजन पे आते हैं। ये जो हमने पहली सारी पूजा की ना, उससे लक्ष्मी प्रसन्न हो ही जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को साफ सुथरा सब पसंद है। लेकिन अब मैं एक महत्वपूर्ण विधि बता रही हूँ जो हम लक्ष्मी पूजन में नहीं करते, जो करना चाहिए। छोटा सा दिवाली के लक्ष्मी पूजन में तो करना ही करना है, उसे सुनिए। लक्ष्मी माता की पूजा करने से पहले दो विधि अत्यंत आवश्यक होते हैं। पहला विधि है अलक्ष्मी निस्सारण। अलक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी की बड़ी बहन है। जहाँ भी लक्ष्मी जाए या जहाँ भी लक्ष्मी जाना चाहे, उससे पहले वहाँ अलक्ष्मी पहुँच जाती है। लक्ष्मी से पहले अलक्ष्मी पहुँच जाती है। कैसी होती है अलक्ष्मी? ये दरिद्रता, गंदगी, कलह के रूप में रहती है। और जहाँ अलक्ष्मी रहती है, यानी जहाँ कलह रहता है, जहाँ गंदगी रहती है, जहाँ दरिद्रता रहती है, किसी रूप में अलक्ष्मी जहाँ रहती है, वहाँ रहना लक्ष्मी माता को बिल्कुल पसंद नहीं होता। तो हम अगर लक्ष्मी पूजन करें भी, हमारे पास लक्ष्मी आए भी, तो वो स्थिर कैसे रहे? जब तक अलक्ष्मी का वास वहाँ है, लक्ष्मी स्थिर नहीं रहेगी। इसलिए हम अलक्ष्मी निस्सारण करने जा रहे हैं। इसलिए लक्ष्मी पूजन से पहले अलक्ष्मी निस्सारण करना ज़रूरी है। तो पहले आप सुनिएगा संस्कृत में अलक्ष्मी निस्सारण स्तोत्र, उसका हिंदी अर्थ भी मैं तुरंत बाद में बताने वाली हूँ। सुनिए। हम अलक्ष्मी माता को विनती कर रहे हैं कि चले जाइए, आप यहाँ से चली जाइए। निस्सारण यानी एकदम सीधी लैंग्वेज में हकाल देना, निस्सारण करना। अलक्ष्मी निस्सारण स्तोत्र। अलक्ष्मीं कृष्णवर्णां द्विभुजां कृष्णवस्त्रपरिधानां लोहाभरणभूषितां गर्दभारूढां कलहप्रियां अलक्ष्मीत्वं कुरूपासि कुत्सितस्थानवासिनी दारिद्र्यकलहप्रिये देवी त्वं धननाशिनी या हि शत्रोर्गृहे नित्यं स्थिरा तत्र भविष्यसि यदि त्वं ते महाभागे प्रीता भवति सर्वदा।
पुत्रबन्धुकलत्रेषु कदाचित् न गमिष्यसि, गच्छत्वं मंदिरे शत्रुः गृहीत्वा च अशुभं मम। इसका सीधा साधा सरल शब्दों में अर्थ है, हे अलक्ष्मी, आप काले रंग की 2 भुजाओं वाली काले वस्त्र धारण करने वाली है, लोहे के अलंकारों से सुशोभित है, गधे पर बैठी हुई है, लड़ाई झगड़े आपको बहुत पसंद है। हे अलक्ष्मी, आप कुरूप हैं, आप गंदी सड़ी गली जगह पे रहती है, आप धन का नाश करती है, आपको हर प्रकार की दरिद्रता, कलह, बीमारी पसंद है। हे माँ लक्ष्मी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव मेरे शत्रु के घर चली जाए और वहीं रहे। देखिए, हमें अलक्ष्मी जी को जाने के लिए बोलना है तो कहाँ जाए वो भी तो बताना है। तो इसमें जिस किसी ऋषि ने ये स्तोत्र लिखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 2 काम कर दिए। एक तो शत्रु का नाश करना, अपने घर से लक्ष्मी निकल जाना। तो ये प्रार्थना की है और आगे कहा है, हे महोदय, मेरे सभी शत्रु आपको प्रिय हो, लेकिन मेरे बच्चों, अगर पति पूजा कर रहा है तो वो बोलेगा मेरी पत्नी, पत्नी पूजा कर रही है तो वो कहेगी मेरा पति, यानी मेरे बच्चों, मेरी पत्नी, मेरे पति, भाइयों बहनों और रिश्तेदारों के पास कभी मत जाना, मुझसे मेरा सारा दुर्भाग्य ले लो और मेरे शत्रुओं के पास चली जाओ। ये हुआ पहला विधि जो लक्ष्मी पूजन के पूर्व करना आवश्यक है, अलक्ष्मी निस्सारण। अब अलक्ष्मी निस्सारण तो हमने कर लिया, लेकिन आप जानते हैं अब हम दूसरा जो विधि शुरू कर रहे हैं, श्री विष्णु पूजन, उसके बारे में मैं बता रही हूँ। हम जानते हैं कि लक्ष्मी माता चंचल है, एक जगह पे स्थिर नहीं रहती, लेकिन वे पतिव्रता है। अपने पति विष्णु का साथ छोड़कर वो कहीं नहीं जाती। इसलिए लक्ष्मी का पूजन करने से पहले हम भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे घर में वास करें, ताकि लक्ष्मी भी उनके साथ हमेशा रहे। पहले विष्णु जी की गायत्री बोलेंगे। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अब विष्णु की स्तुति करेंगे, सिर्फ आदमी को नहीं, भगवान को भी स्तुति बहुत प्रिय है, वो प्रसन्न हो जाते हैं स्तुति से, तो विष्णु की स्तुति करेंगे। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं नारायणऋषिकेशं गोविन्दं गरुडध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम् अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सत्यं जनार्दनं हंसं नारायणं चैव तस्मात् नित्यं स्मरेन्नरः। नमामि नारायणपादपङ्कजं करोमि नारायणपूजनं सदा वदामि नारायणनामनिर्मलं स्मरामि नारायणतत्त्वमव्ययं हरे मुरारे मधुकैटभारे गोपाल गोविन्द मुकुन्द शौरे यज्ञेश नारायण कृष्ण विष्णो निराश्रयं मां जगदीश रक्ष। अब ये बताया गया है, जैसे विष्णु की स्तुति करनी है तो हमें विष्णु सहस्र नाम बोलना चाहिए, लेकिन अब इस लक्ष्मी की पूजा में हम इतना बड़ा सहस्र नाम तो नहीं बोल सकते, तो ऋषियों ने चुने हुए 12 नाम विष्णु के बोलेंगे, 16 नाम बोलेंगे हम विष्णु के। तो 16 नाम से उस कार्य के लिए विष्णु प्रसन्न हो जाए हम पर।
औषधे चिन्तयेद् विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने पद्मनाभं च विवाहे च प्रजापतिं युद्धे चक्रधरं देवं प्रवासे च त्रिविक्रमं नारायणं तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसङ्गमे दुःस्वप्ने स्मर गोविन्दं सङ्कटे मधुसूदनं कानने नारसिंहं च पावके जलशायिनं जलमध्ये वराहं च पर्वते रघुनन्दनं नमने वामनं चैव सर्वकार्येषु माधवम् षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् सर्वपापविनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते इति श्रीविष्णोः षोडशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्। अब हमने पूरी तैयारी कर ली, हम तैयार है, हमारी सामग्री तैयार है, हमारा परिसर तैयार है। श्री गणेश पूजन, परिसर पूजन, लक्ष्मी निस्सारण तथा विष्णु पूजन, ये होने के बाद हमारे लक्ष्मी पूजन की सारी पूर्व तैयारी हो गई है। अब करते हैं प्रत्यक्ष लक्ष्मी माता का पूजन। पहले लक्ष्मी जी को आवाहन करेंगे। श्री विष्णु कुबेर सहितं लक्ष्मीं आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। अक्षत चढ़ानी है लक्ष्मी के चरणों पर। अब उनको आसन देना है। आसन जो आप दे रहे हैं वही आसन, लेकिन अभी आसन पर बिठाना नहीं है, आसन खाली उनके लिए तैयार करना है। अभी हमने उनको ताम्हण में ही रखा है। ताम्हण यानी छोटी सी थाली, उनके चरणों पर आवाहन कर दिया अक्षत चढ़ा के। लेकिन आसन जो दिया है, मैं मानती हूँ कि आपने लाल, रेशमी या मखमल का, मलमल का सुंदर वस्त्र दिया होगा, लेकिन कल्पना बहुत ज़्यादा अच्छी की जा रही है कि ये हमने सोने का रत्न जड़ित आसन आपको दिया है। सुनिए। तप्त कांचन वर्णाभं मुक्तामणिविराजितम् अमलं कमलं दिव्यम आसनं प्रतिगृह्यताम् आसनं समर्पयामि। आसन पे अक्षत समर्पित कीजिए। अब पाद्य, कोई घर में आए तो पहले हम पाँव धोने के लिए बोलते हैं, हाथ धोने के बोलती है, आज पानी पिलाते हैं। उसी तरह लक्ष्मी जी का स्वागत करना है। तो आपको उसके चरणों पर, पाद्य बोले तो चरणों पर पानी चढ़ाना है। सर्वतीर्थ समुद्भूतं पाद्यं गंधादिभिर्युतं मया दत्तं गृहाणेदं भगवती भक्तवत्सले पाद्यं समर्पयामि। पाद्य के बाद अर्घ्य। अर्घ्य यानी हाथ धोने के लिए पानी। आते आते हम जैसे देते हैं वही कर रहे हैं। आप उसके हाथ पे पानी, अगर फोटो फ्रेम है तो फूल से पानी छिड़कना, मूर्ति है, यंत्र है तो आप पाली से पानी डाल सकते हैं। अर्घ्य। अष्टगंध समायुक्तं स्वर्णपात्र प्रपूरितं अर्घ्यं गृहाणां देवी महालक्ष्म्यै नमोस्तुते अर्घ्यं समर्पयामि। अब उन्हें आचमन देना है। आचमन यानी पीने के लिए पानी देना है। आपको आचमन नहीं करना, उनको पाली में पानी देना है, पानी चढ़ाना है। सर्वलोकस्य या शक्तिर्ब्रह्मा विष्णु शिवादिभिः स्तुता ददाम्याचमनं महालक्ष्म्यै मनोहरम् आचमनीयं समर्पयामि। आचमन चढ़ा देना है। इसके बाद स्नान देना है। स्नान के लिए मेरा मंत्र, मेरा श्लोक पूर्ण होने तक आप 2, 3, 4, 5 जितना बार पानी चढ़ा सकते हैं चढ़ा लीजिए। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलैः स्नापितोऽसि मया देवी तथा शान्तिं कुरुष्व मे शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। अब शुद्धोदक के बाद पंचामृत स्नान डालना है। पंचामृत मैंने साहित्य में, सामग्री में बोला है कैसे करना है। वो पंचामृत
पाली में लेकर उनको चढ़ाना है। पंचामृत समायुक्तं जाह्नवी सलिलं शुभं गृहाण विश्वजननी स्नानार्थं भक्तवत्सले पंचामृत स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नान डाल दिया, अब उसको साफ करना है। मतलब जैसे हम साबुन लगा के नहाते हैं, हमने उनको पंचामृत लगाया, पंचामृत स्नान कराया और पंचामृत के बाद हम उनको शुद्ध पानी का स्नान दे रहे हैं। शुद्धोदक स्नानम पंचामृत स्नानानंतरेण शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। तो जितना स्नान शुद्ध, वो मूर्ति शुद्ध हो जाए उतना स्नान डालना है। अब स्नान करने के बाद उनको आसन पर रखना है। लेकिन यहाँ मैं एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ, आप लोग जानते भी होंगे लेकिन ज़्यादा करके लोग नहीं जानते, इसलिए ये मैं बता रही हूँ। जो लोग श्री यंत्र पर पूजा कर रहे हैं उनके लिए ये मैं बता रही हूँ। जो श्री यंत्र पर पूजा नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन श्री यंत्र पर पूजा करने वाले ये अवश्य सुने और करें। यद्यपि श्री यंत्र में लक्ष्मी जी का वास है तो भी श्री यंत्र ये लक्ष्मी का यंत्र नहीं है। लक्ष्मी यंत्र अलग होता है। संपूर्ण ब्रह्मांड का प्रतीक महात्रिपुर सुंदरी श्री ललितांबिका का यह श्री यंत्र है। इसलिए सबसे पहले श्री ललितांबिका के किसी नाम से श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए। हम जानते हैं ना, जिसका यंत्र है उसकी पूजा पहले, और जो उस यंत्र में रहती है लक्ष्मी जी उसकी पूजा बाद में। इसलिए हम सबसे पहले उनके नाम से या तो अभिषेक करेंगे या तो अक्षत चढ़ाएंगे। आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उन्होंने अलग अलग कार्य के लिए, उन्होंने यानी महात्रिपुर सुंदरी श्री ललितांबिका ने अलग अलग कार्य करने के लिए 6 अलग अलग रूप धारण किए हैं, और इनका छठा और आखिरी रूप है लक्ष्मी यानी कमला। हम पहले ललितांबिका के नाम से 8 नाम से अर्चन करेंगे, उसके बाद अष्टलक्ष्मी का अर्चन करेंगे। हम जो सोचते हैं कि केवल धन, नोटा, बैंक बैलेंस यही लक्ष्मी है, तो ये गलत बात है। लक्ष्मी 8 रूपों में रहती है। मैं वर्णन नहीं करूँगी, वो अपने आप नाम में आ जाएगा। तो हर तरह की लक्ष्मी हमें चाहिए, केवल नोट, बैंक बैलेंस नहीं चाहिए। तो पहले हम ये चाहते हैं कि सभी रूपों में लक्ष्मी प्रसन्न हो। तो पूरे भारतवर्ष में 8 नाम जो लिए जाते हैं अष्टलक्ष्मी के, वो भी मैं बोलूँगी, और दक्षिण भारत में अलग 8 नाम बोले जाते हैं, वो भी मैं बोलूँगी। तो अब आपको केवल क्या करना है, वो नाम सुनने हैं। एक एक नाम से या तो अक्षत चढ़ानी है या तो अभिषेक यानी जल चढ़ाना है। अभी भी वो आसन पे बैठी नहीं है, अभी तामण में ही है। सुनिए। हाँ, पहले श्री विद्या श्री ललितांबिका का अष्टक सुनेंगे। श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देव कार्य समुद्यता श्री शिवा शिवशक्त्यैक्य रूपिणी ललितांबिका एवं श्री ललिता देव्यः नाम्नाम् अष्टकं जगुः। श्री आदिलक्ष्म्यै नमः, श्री विद्यालक्ष्म्यै नमः, श्री सौभाग्यलक्ष्म्यै नमः, श्री अमृतलक्ष्म्यै नमः, श्री कामलक्ष्म्यै नमः, श्री सत्यलक्ष्म्यै नमः, श्री भोगलक्ष्म्यै नमः, श्री योगलक्ष्म्यै नमः। इन 8 नामों के बाद और 8 नाम। हर रूप में लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो।
हम पर प्रसन्न हो। श्री धनलक्ष्म्यै नमः, श्री गजलक्ष्म्यै नमः, श्री अधिलक्ष्म्यै नमः, श्री विजयालक्ष्म्यै नमः, श्री ऐश्वर्यलक्ष्म्यै नमः, श्री धान्यलक्ष्म्यै नमः, श्री संतानलक्ष्म्यै नमः, श्री वैभवलक्ष्म्यै नमः। मतलब हर प्रकार का वैभव हमें प्राप्त हो, पुत्र पौत्रादि प्राप्त हो, अतिथि आते रहे, धान्य से अनाज से हमारा भंडार भरा रहे, हमारे पास हर प्रकार का धन हो, विजय मिले, कीर्ति मिले, यश मिले। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र मैं बोलूँगी। वो उस स्तोत्र से या तो अभिषेक करना है या तो आप अक्षत चढ़ाइए, जो भी करें। लेकिन लक्ष्मी माता के लिए वेदों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्तोत्र बोला गया है श्री सूक्त, उस श्री सूक्त को मैं बोलने जा रही हूँ। आप सुनिएगा और हाथ से उसके ऊपर अक्षत चढ़ाना। अब मतलब तामन में ही अक्षत या जल, अभिषेक पात्र हो तो अभिषेक करिए, अभिषेक पात्र ना हो तो पानी जल चढ़ाते जाइए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भववर्णं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु जी का ध्यान मंत्र मैंने इसलिए बोला कि विष्णु सहित लक्ष्मी का हम पूजन कर रहे हैं। अब मैं श्री सूक्त बोलूँगी। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ताम आव जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहुवये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कां सोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहुवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलाञ्ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहुवये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपवन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह
आर्द्रां यक्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयाद्दाज्यमन्वहन् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। यहाँ श्री सूक्त पूरा होता है, लेकिन हमें श्री सूक्त की फलश्रुति भी सुननी है। वो इसलिए सुननी है कि ये श्री सूक्त सुनने से, कहने से, पठन करने से या श्री सूक्त से अक्षत चढ़ाने से, अभिषेक करने से हमें क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिलना चाहिए, ये सुनिए। पद्मानने पद्मिनि पद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विश्वमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व। पद्मानने पद्मऊरु पद्माक्षि पद्मसंभवे तन्मे भजसि पद्माक्षी येन सौख्यल्लभाम्यहम्। अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामांश्च देहि मे। पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवेरथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे। धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तु मे। वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः। न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत्। सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरिप्रसीद मह्यं। श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यं मा विधात् शोभमानं महीयते। धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। ओम महालक्ष्मीं च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी माता चरणारविन्दार्पणमस्तु। शुभं भवतु, श्रीरस्तु। अब उस लक्ष्मी को जो तामन में हमने अभिषेक किया, अक्षतार्चन किया, उसको उठाकर पोंछकर स्वच्छ साफ करके आसन पर, हमने सोने का आसन दिया है ना रत्न जड़ित, उस आसन पर उसको बिठाइए, विराजमान कीजिए और उस पर बिठाकर हमें आगे के सारे उपचार करने हैं। चलिए पहले वस्त्र चढ़ाते हैं। लक्ष्मी माता को 2 वस्त्र चढ़ाने हैं। जिनके पास वस्त्र ना हो वो अक्षत चढ़ाए। अब पहले वस्त्र, हाँ। दिव्यांबरं नूतनं हि क्षौमन्वन्ति मनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके वस्त्रं समर्पयामि। अब उपवस्त्र यानी ऊपर का वस्त्र, कंचुकी उपवस्त्र। कंचुकी उपवस्त्रंच नानारत्नैः समन्वितं गृहाणत्वं मया दत्तं मंगलः जगदीश्वरी उपवस्त्रं समर्पयामि। वस्त्र उपवस्त्र के बाद हमें उसको पंचामृत का, शेष पंचामृत मतलब हमने इतना पंचामृत बनाया, इतना तो उसको नहलाया नहीं है, तो बाकी जो पंचामृत है वो उसका चरणामृत समझ के उसको भोग लगाना है। पंचामृत नैवेद्य, वो नीचे पानी का मंडल कीजिए, उस पर वो पंचामृत रखिए और पानी घुमा लीजिए। कपिलं दधिकुंदेन्दु धवलं मधुसंयुतं स्वर्णपात्रस्थितं देवी पंचामृतं गृहाण मे शेष पंचामृत नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। शेष पंचामृत नैवेद्यं समर्पयामि।
यानी बचा हुआ पंचामृत हमने उनको चढ़ा दिया, नैवेद्य भोग लगा दिया। अब उनको आभूषण चढ़ाने हैं। आभूषण यानी अलंकार। अब आप कुछ अलंकार चढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर चढ़ाइए, और नहीं तो अक्षत चढ़ाइए। रत्न कंकण वैदुर्य मुक्ताहारादिकानि च सुप्रसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरुष्व मे। हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि स्वीकार कर लो हमारे इस अलंकारों का, आभूषणों का। आभूषणानि समर्पयामि। आभूषण के बाद उनको श्वेत चंदन लगाएंगे। हाँ, श्रीखण्डागरुकर्पूर मृगनाभिसमन्वितं विलेपनं गृहाणत्वं नमोस्तु भक्तवत्सले श्वेतचंदनम समर्पयामि। यहाँ मुझसे रहा नहीं जा रहा है कि श्वेत चंदन में क्या है बताने का। उसमें कस्तूरी मृग के नाभि में जो कस्तूरी होती है ना, वो भी मिलाई हुई होती है। तो कस्तूरी लक्ष्मी माता को बहुत प्रिय है। अब सुनिए रक्त चंदन का मंत्र। लाल चंदन उनको चढ़ाइए। रक्त चंदन सम्मिश्रम पारिजात समुद्भुतम मया दत्तम गृहाणाशु चंदनम गंध संयुतम रक्त चंदनम समर्पयामि। पारिजात के पेड़ से बनाया जाता है ये। पारिजात भी उनको बहुत प्रिय है। अब सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूरम रक्तवर्णं च सिंदूरतिलकं प्रिये भक्त्या दत्तं मया देवी सिंदूरं प्रतिगृह्यतां सिंदूरं समर्पयामि। अब कुमकुम समर्पण करना है। कुंकुमं कामदं दिव्यं कुंकुमं कामरूपिणं अखंड काम सौभाग्यं कुंकुमं प्रतिगृह्यतां कुंकुमं समर्पयामि। इसके बाद सुगंधित तेल। तेल यानी जो हम स्नान से पहले लगाते हैं वो नहीं, इत्र। यहाँ उसका मतलब है इत्र। तैलानी च इत्र भी एक प्रकार का तेल ही होता है, तेल से ही बना हुआ होता है। तैलानी च सुगंधीनि द्रव्याणि विविधानि च मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परमेश्वरी नाना सुगंधि द्रव्याणि समर्पयामि। मतलब अबीर गुलाल ये भी सुगंधी होते हैं, तो इत्र लगाइए, अबीर गुलाल चढ़ाइए। अब अक्षत चढ़ानी है। अक्षत, अभी कई चीज़ें जो हमारे पास नहीं थी उनके लिए हमने अक्षत चढ़ाई। मतलब हर काम के लिए आती है, लेकिन अब अक्षत के रूप में ही अक्षत चढ़ानी है। अक्षतां निर्मलां शुद्धां मुक्तामणि समन्वितं गृहाणत्वं महादेवी देहि मे निर्मलां धियं अक्षतां समर्पयामि। अब फूल चढ़ाने हैं। लक्ष्मी जी को कमल बहुत पसंद है। वो कमल के आसन पे बैठी हुई है, तो अगर आपके पास कमल हो तो कमल, नहीं तो कोई लाल फूल या जो भी फूल है, कई फूल उसको पसंद है, वो चढ़ाइए। मंदार पारिजाताद्यं पाटलंकेतकीं तथा मेरुवामोगरं चैव गृहाणाशु नमोस्तुते पुष्पाणि समर्पयामि। उसके बाद पुष्पमाला यानी हार, पुष्पमाला चढ़ाइए। पद्मशंख जपा पुष्पै शतपत्रैर्विचित्रतां पुष्पमालां प्रयच्छामि गृहाणत्वं सुरेश्वरी पुष्पमालां समर्पयामि। उसके गले में नहीं हो सके तो पाँव पे चढ़ाइए पुष्पमाला। अबीर गुलाल चढ़ाइए। अबीरंच गुलालंच चोबा चंदनमेव च अबीरेणार्चिता देवी यतः शांतिं प्रयच्छ मे अबीर गुलालम समर्पयामि। अब धूप पात्र में अगर धूप जलता हो तो वो धूप, नहीं तो अगरबत्ती उनको उनके सामने जलाइए। वनस्पति रसोद्भूतो गंधाढ्यो गंध उत्तमः आघ्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपं समर्पयामि। अब उसको दीपक से पूजा करनी है। उनको मतलब उनकी पूजा दीप से। कर्पूरवर्ति संयुक्तं घृतयुक्तं मनोहरं तमोनाशकरं दीपं गृहाण परमेश्वर दीपं दर्शयामि। घी के दीप से उनकी पूजा करनी है। अब आपने जो नैवेद्य भोग लगाना हो वो लगाना है।
पानी नीचे पानी का मंडल करके उस पर नैवेद्य भोग रख दीजिए। नैवेद्यं गृह्यतां देवी भक्ष्यभोज्य समन्वितं षड्रैसरन्वितं दिव्यं महालक्ष्म्यै नमोस्तुते। नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्य मध्ये पानीयं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। अब अन्न नैवेद्य या मेवा मिठाई जो भी हो, उसके बाद हमें फल नैवेद्य चढ़ाना है। हम 5 तरह के फल लाए हैं, तो हम फल का नैवेद्य चढ़ा के पूजा का फल मांग रहे हैं। तो ऋतु फल, इस ऋतु में जो फल प्राप्त होते हैं उसको ऋतु फल कहते हैं। ऋतु फल चढ़ाइए। फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णः सन्तु मनोरथाः। ऋतुफलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा। इसके बाद आचमन, यानी उनको पानी पीने के लिए आचमन। एक पानी का पाली में जो पानी है वो तामन में छोड़ दीजिए। शीतलम निर्मलम तोयम कर्पूरेण सुवासितम आचम्यतामिदं देवी प्रसीदत्वं सुरेश्वरी। आचमनीयं समर्पयामि। आचमन के बाद उनको तांबूल देना है। तांबूल यानी बिड़ा। तांबूल यानी परिपूर्णता है उसमें। आपके पास अगर त्रयोदश गुणी बिड़ा तांबूल तैयार नहीं है या आप नहीं बना सकते, तो 2 पत्ते उसका देठ भगवान की तरफ और उस पर एक कॉइन और सुपारी रखिए और वो तांबूल चढ़ाइए। उसमें कई चीज़ें लिखी है जो हम तांबूल में डालते हैं। कल्पना कीजिए कि उनसे भरा हुआ बीड़ा हम चढ़ा रहे हैं। एला लवंग कर्पूरम नागपत्रादिभिर्युतं पूगी फलेन संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यतां। तांबूलं समर्पयामि, नमस्करोमि। अब दक्षिणा, जो आप लक्ष्मी जी को सामने दक्षिणा चढ़ा सकते हैं, इस पूजा के लिए चढ़ाना चाहते हैं, वो दक्षिणा पान पत्ते पर रख दीजिए। पान, सुपारी और दक्षिणा। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसौः अनन्तपुण्यफलदमतः तथा शांतिं प्रयच्छ मे। दक्षिणां समर्पयामि। अब कर्पूर की आरती करनी है। कर्पूर जलाना है कर्पूर पात्र में और आरती जलानी है। कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरञ्च प्रदीपितं आरात्रिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। कर्पूरार्तिक्यं समर्पयामि। कर्पूर के आरती के बाद प्रदक्षिणा करनी है। अब जहाँ आपने लक्ष्मी माता की पूजा की चौकी रखी हो वहाँ प्रदक्षिणा करना, अगर परिक्रमा करना आपको संभव नहीं है तो अपने आप को प्रदक्षिणा यानी गोल घूमना है। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसके लिए एक और भी श्लोक है, मतलब कई जन्म में किए हुए पाप भी क्षालन हो जाए, लेकिन कौन सा ब्रह्म हत्या की है तो वो पाप भी क्षालन हो जाए। हम करते नहीं हैं, लेकिन इस मंत्र में ये लिखा है, यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्या समानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। तो एक प्रदक्षिणा करके आपने सारे पाप आपके अपने धुल गए। अब नमस्कार करना है कि मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। हमने ये कह दिया कि कुछ मंत्र मैं नहीं जानती या जानता, कुछ क्रियाएं मैं नहीं जानती, तो कुछ क्रियाओं के बगैर, कुछ मंत्रों के बगैर
कभी भक्ति भी कम हो गई हो, उसके बगैर जो हमने ये पूजा कर दी वो परिपूर्ण कर दो, उसको परिपूर्ण मान लो। अब ये पूजा होने के बाद पुष्पांजलि, पुष्पांजलि क्या होती है? अंजलि यानी ये हमारी अंजुली, दो हाथ जोड़ के अंजुलि करते हैं, उसमें जितने आते हैं फूल लेने हैं और वो उनको चढ़ानी है। ले लीजिए फूल। केतकी जाति कुसुमैर्मल्लिका मालती भवै पुष्पांजलिर्मया दत्ता तावत् प्राप्यै नमोस्तुते पुष्पांजलिं समर्पयामि। अब प्रार्थना करनी है उसको। सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्कयुक्तं सदा यस्तव पादपङ्कजं परावरपरतु वरं सुमंगलम नमामि भक्त्या तव काम्य सिद्धये। मतलब मेरे मन में जो कुछ है काम्य, मेरी कामना जो है वो सिद्ध होने के लिए मैं भक्ति से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। अब ये हमारे घर का लक्ष्मी पूजन पूरा हो गया। घर में हम इतना ही लक्ष्मी पूजन करते हैं, लेकिन हम लोगों में सारे लोग नौकरी करने वाले या ऐसे नहीं होते। व्यापारी है, पेशेवर लोग हैं, जिनका ऑफिस होता है, जिनकी दुकान होती है, तो उन लोगों को और भी आगे पूजा करनी है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। व्यापारी लोग या पेशेवर लोग वो पहले वही खाता पूजन करेंगे। वही खाता जो आप नया लाए होंगे उस पर गंध अक्षत फूल चढ़ाएंगे। मैं मंत्र बोलूँगी, वही खाता का मंत्र है। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हमारे सारे हिसाब किताब लिखने वाला वही खाता होता है ना। उधारी लिखी जाती है, जमा लिखी जाती है, खर्च लिखा जाता है, उसका पूजन किया हमने। उस पूजन के बाद अब हमें करना है लेखनी का पूजन। उस वही खाता में लिखेंगे कैसे? लेखनी से ना। तो लेखनी से पहले दौत और टाक यानी जो पहले हम इस्तेमाल करते थे जिसका, अब आप पेन, कोई लेखनी जो आप यूज़ करते हैं वो रख सकते हैं। लेखनी निर्मितां पूर्वा ब्रह्मणा परमेष्ठिना लोकानांच हितार्थाय तस्मात् तां पूजयाम्यहं। लेखन्यै ते नमस्तेस्तु लाभकर्त्र्यै नमो नमः। पुस्तके चर्चिता देवी सर्वविद्यान्नदा भव। कृष्णानने दिजिह्वे च चित्रगुप्तकरस्थिते सदक्षराणां पत्रे च लेख्यं कुरु मे सदा। यहाँ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। वही खाता में आजकल लोग कम लिखते हैं। अपने लैपटॉप पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे जिसमें आप हिसाब रखते हैं उसको अब हम वही खाता मानेंगे और उसकी प्रार्थना है ऐसा मानेंगे। तो जहाँ आप साल भर का हिसाब रखने वाले हैं, जहाँ से आपको लक्ष्मी प्राप्ति होने वाली है, उसको ही वही खाता और लेखनी समझ के आप उनकी पूजा कर सकते हैं। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अब व्यापारी जिनकी दुकान है, तुला पूजन करनी है। तुला बहुत महत्वपूर्ण है। तुला यानी तराजू, जो आपको इस चित्र में दिख रहा है। तुला की पूजा करनी है। हाथ में गंध पुष्प अक्षत ले लो। त्वं तूले सर्वदेवानां प्रमाणामिह कीर्तिता अतस्त्वां पूजयिष्यामि धर्मार्थ सुखहेतवे। पदार्थं मानसिद्ध्यर्थं ब्रह्मणा कल्पिता पुरा तुलनामेति कथितां संख्यारूपामुपास्महे। गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। अब तिजोरी का पूजन करना है। तिजोरी जिसमें हम धन रखते हैं। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भवन्तु त्वत्प्रसादान्मे धनधान्यादि संपदा। कुबेराय नमस्तुभ्यं नानाभण्डार संस्थिता
यत्र लक्ष्मीर्भवेत् देवी धनचिह्नं नमोस्तुते। घर में जो पूजा कर रहे हैं वो भी तिजोरी की पूजा कर सकते हैं, उस पर गंध फूल और अक्षत चढ़ाइए। अब मानदंड, मानदंड मतलब आज के दिन में क्या होता है, पेटेंट होता है किसी चीज़ का जो हम बेच रहे हैं, लोगो होता है अपने बिजनेस का, तो पेटेंट या लोगो की पूजा यानी मानदंड पूजन। ब्रह्मदंडम त्वमेवासि ब्रह्मणा निर्मितं च यत् तस्मात् तव तत्पदे तुभ्यं मानदंड नमोस्तुते गंधाक्षत पुष्पम समर्पयामि। जितनी पूरी हो सके उतनी पूरी हर एक चीज़ की पूजा हमने की है, फिर भी हमने लिखा है अन्योन्य पूजन। अन्य मतलब इन सारी चीज़ों के अलावा अगर कुछ बचा हो तो हम अनन्य भाव से अन्योन्य पूजन भगवान का कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों का कर रहे हैं। त्वमेव सर्वभूतानां साक्षिभूतं च वत्स्वसि तस्मात् तुभ्यं नमः सद्यो ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिकाम्। पूरा विश्व ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इनका ही है, इनसे ही यही समाये हुए हैं। तो हमने हर चीज़ को प्रणाम कर लिया और अपनी चौकी पर, अपने चौरंग पर गंध फूल अक्षत चढ़ा दिए। अब चौथा हिस्सा, पहले हमने अलक्ष्मी निस्सा, परिसर पूजन तो चलो कर ही लिया, वो ज़रूरी है, लेकिन लक्ष्मी पूजन के जो महत्वपूर्ण हैं, जो हम सहसा नहीं करते, करने चाहिए, जिनको, जो पूजा पद्धति को मेरे गुरुजी ने विशेष आशीर्वाद दिए हैं, उसका चौथा हिस्सा मैं अब बताने जा रही हूँ। हमने लक्ष्मी निस्सारण किया, श्री विष्णु का पूजन किया, श्री लक्ष्मी माता का पूजन किया, अब करते हैं कुबेर का पूजन। क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी हो, बहुत हो तो फायदा नहीं है। कई लक्ष्मीवंत हमने ऐसे देखे हैं जो इतने कंजूसी से रहते हैं कि अपने लिए भी खर्चा नहीं करते, और कुछ कुछ लक्ष्मीवंत ऐसे होते हैं कि इतना पैसा उड़ाते हैं, इतनी संपत्ति नाश करते हैं, व्यसन करते हैं, कुछ कई चीज़ें कर लेते हैं, अस्थाई दान कर लेते हैं जहाँ दान नहीं करना चाहिए, अयोग्य अनुचित स्थान पर दान कर लेते हैं। तो ये सारा ना हो, हम अपनी लक्ष्मी का अच्छी तरह से उपभोग भी ले लें और उसको बचा के भी रखें। इसलिए ये व्यवस्था कौन देखता है? कुबेर। शिवजी ने, साक्षात शिवजी ने लक्ष्मी का भंडारी करके एक यक्ष की, कुबेर एक यक्ष है, भगवान नहीं है, लेकिन इस यक्ष की शिवजी ने योजना की है कि ये यक्ष लक्ष्मी का रक्षण करे। रक्षण यानी खर्च नहीं करनी, ऐसा नहीं, विनियोग, योग्य विनियोग करे। तो कुबेर जी की पूजा आवश्यक है। जिनके पास कुबेर मूर्ति है वो कुबेर मूर्ति रखे, मूर्ति नहीं है तो यंत्र रखे, यंत्र नहीं है तो पान पत्र रखे, पत्र सीधा उसके ऊपर सुपारी, उसी को कुबेर माने या मन से ही कहे कि ये कुबेर है और उनकी पूजा करे। मानस पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है कि हे कुबेर जी, हम आपका ध्यान रख रहे हैं, आप हमारा ध्यान रखिए, आप हमारी लक्ष्मी संभालिए, स्थिर रखिए। कुबेर प्रार्थना। देवी प्रियस्य नाथस्य कोशाध्यक्ष महामते ध्यायेऽहं प्रभुं श्रेष्ठं कुबेरं धनदायकं क्षमस्व मम दौरात्म्यं कृपा सिन्धो सुरप्रियः धनदोऽसि धनं देहि अपराधांश्च नाशयो महाराज कुबेरत्वं भूयो भूयो नमाम्यहं दीनोऽपि च दया यस्य जायतुं वै महाधनः। ओम सकल द्रव्य निधिपतये यक्षराजाधिराजाय वैश्रवणाय कुबेराय नमः। देवी प्रियस्य नाथस्य कोशाध्यक्ष महामते ध्यायेऽहं प्रभुं श्रेष्ठं कुबेरं धननायकं क्षमस्व मम दौरात्म्यं कृपा सिन्धो सुरप्रियः धनदोऽसि धनं देहि अपराधान् च नाशयो
महाराज कुबेरत्वं भूयो भूयो नमाम्यहं दीनोऽपि च दया यस्य जायतुं वै महाधनः। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धनधान्याधिपतये धनधान्य समृद्धिं मे देहि लापय स्वाहा। यहाँ हमारी लक्ष्मी माता की प्रत्यक्ष पूजा संपन्न हुई। अब हम आरती और क्षमा याचना करेंगे। आरती मैंने मराठी में लिखी है, इसका अभी तक हिंदी अनुवाद मैं नहीं कर पाई, लेकिन इस आरती का महत्व ये है कि इसमें ये चारों विधि आए हुए हैं। ये आरती सुनिए। आप भी और कोई आरती करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। आप पहले गणपति जी की और लक्ष्मी जी की हिंदी में आरती कर लीजिए, फिर मेरी मराठी आरती सुनिए। आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची, आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची। अलक्ष्मी ज्येष्ठ भगिनी तुझी, तिचे निस्सारण आदि करू, तुझे स्वागत करण्यासाठी अमंगल सारे दूर सारू। आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची। हरिवल्लभा पतिव्रता तू, विष्णु प्रिया तू गमाते, आधी वंदुनी विष्णूला, नंतर तुला ग पूजिते। आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची। कमलासनी वससी माते, हत्ती तुला ग सेविती, शंख चंद्र बंधु तुझे, पूजिते तुझ्या ग सोबती। आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची। कुबेर भंडारी तुझा, त्या शिव सख्याला विनविते, लक्ष्मी स्थिर राहो घरी, दिव्या मनस्विनी प्रार्थिते। आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची। आरती लक्ष्मी मातेची त्रिभुवन पालक देवीची। पूजा होने के बाद क्षमा याचना करेंगे। कई चीज़ों के लिए क्षमा मांगनी है। मेरी तरफ से अगर कोई मंत्र गलत हो गया हो, मंत्र का कोई अक्षर रेफ विसर्ग गलत हो गया हो, अगर कुछ कमी हो गई हो, या आपकी तरफ से मतलब पूजक पूजा करने वाले की तरफ से कोई सामग्री कम हो गई हो, या कोई भक्तिभाव कहीं कम हो गया हो, तो उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। दोनों कान पकड़िए, हाथ जोड़िए। मैं क्षमा याचना हम सबके लिए कर रही हूँ। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मक्त्वा क्षमस्व परमेश्वरी। गतं दुःखं गतं पापं गतं दारिद्र्यमेव च, आगता सुखसम्पत्तिः पुण्योऽहं तव दर्शनात्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वरी। रक्ष रक्ष परमेश्वरी, रक्ष रक्ष परमेश्वरी। क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी, क्षमस्व परमेश्वरी। रक्ष रक्ष परमेश्वरी। यहाँ ओम तत्सत। लक्ष्मी माता चरणारविंदार्पणमस्तु। शुभम भवतु। श्रीरस्तु। यहाँ अपना दिवाली का लक्ष्मी पूजन संपूर्ण हुआ। सभी पूजकों पर लक्ष्मी माता
अपने अष्ट रूपों में प्रसन्न हो, हमेशा प्रसन्न रहे तथा स्थिर रहे, और स्थिर लक्ष्मी, प्राप्त लक्ष्मी, उसमें हमेशा वृद्धि होती रहे। इसी प्रार्थना के साथ हम पूजा पूरी करते हैं। श्री लक्ष्मी माता प्रसन्ना वरदा भवतु।